वेलकम दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने हुक्स लॉ के बारे में बात की थी। तो हुक्स लॉ क्या होता है? विद इन इलास्टिक लिमिट, हमें पता है विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन जो होता है, इनके रेशो को हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? इट इज़ द रेशो ऑफ स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो जैसे कि दोस्तों हमें पता है कि स्ट्रेस 3 टाइप्स के होते हैं और स्ट्रेन भी 3 टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 टाइप्स की होंगी। ठीक है, सबसे पहले जो है लेंथ से रिलेटेड। ओके, लेंथ से रिलेटेड, तो लेंथ से रिलेटेड जो भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसको यंग्स मॉड्यूलस बोला जाता है। यंग्स मॉड्यूलस। ओके, यंग्स मॉड्यूलस। ओके, वॉल्यूम से रिलेटेड जो भी दोस्तों मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसको बल्क मॉड्यूलस बोला जाता है। और शेप से रिलेटेड जो भी दोस्तों मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसको मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोला जाता है। ठीक है, तो वन बाय वन दोस्तों हम यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है और बल्क मॉड्यूलस क्या होता है और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है। तो यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है रिलेटेड टू लेंथ, या फिर रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ बोल सकते हो आप। लेंथ से रिलेटेड जो भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसको हम यंग्स मॉड्यूलस बोलते हैं। ठीक है, तो यंग्स मॉड्यूलस क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो यंग्स मॉड्यूलस क्या होगा? देखिए, यंग्स मॉड्यूलस इज रिलेटेड टू लेंथ, मतलब स्ट्रेस कौन सा आएगा यहाँ पे? लीनियर स्ट्रेस। और स्ट्रेन कौन सा आएगा? लीनियर स्ट्रेन। ओके, तो यंग्स मॉड्यूलस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे दोस्तों? लीनियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड एज यंग्स मॉड्यूलस। तो एग्जाम में लिखते वक्त दोस्तों डेफिनेशन जो है यंग्स मॉड्यूलस की वो आपको ऐसे लिखनी होगी, इट इज़ द रेशो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और पता करते हैं कि दोस्तों यंग्स मॉड्यूलस कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस कैपिटल वाई लेटर से दिखाते हैं। ये कैपिटल वाई लेटर से आपके टेक्स्ट बुक में दिखाया गया है, तो हम भी यहाँ पे कैपिटल वाई लेटर यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल क्या लेना है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक सीलिंग हमने ड्रॉ किया। इस सीलिंग से एक वायर यहाँ पे अटैच की गई है और हैंग की गई है। यहाँ पे एक वायर है, ये सिलेंड्रिकल वायर है। ओके, जिसकी लेंथ हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कैपिटल एल, और यहाँ पे एक मास अटैच किया गया है दोस्तों। ठीक है, मास एम। तो यहाँ पे ये मास एम है, तो यहाँ पे फोर्स कितना ये पैदा करेगी? एम इंटू जी इतना फोर्स पैदा करेगी। लोड कितना होगा? एम इंटू जी। ठीक है, तो दोस्तों इस फोर्स की वजह से मान लेते हैं कि इस वायर की जो लेंथ है वो डेल्टा एल से चेंज होगी। यहाँ पे इस वायर की लेंथ जो है वो डेल्टा एल से चेंज होगी, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्रॉस सेक्शन इसका सर्कुलर है मान लेते हैं, जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। ओके, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा दोस्तों? सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जो वायर है इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है दोस्तों? फोर्स लग रहा है इस पर एम जी। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाई आर स्क्वायर। इसकी ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल है, और इस फोर्स की वजह से इसमें चेंज आ रहा है डेल्टा एल। तो इस केस में दोस्तों लीनियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? लीनियर स्ट्रेस विल बी इक्वल टू व्हाट? स्ट्रेस क्या होता है? इट इज़ फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, फोर्स कितना होगा दोस्तों? यहाँ पे एम जी फोर्स है, तो यहाँ पे एम जी डिवाइडेड बाय ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए यहाँ पे सर्कल है ना इसका, जिसकी रेडियस आर है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है यहाँ पे? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों लीनियर स्ट्रेस का पता चल चुका है। अब फाइंड आउट करते हैं लीनियर स्ट्रेन। तो लीनियर स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ होता है। इट इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय होता है ओरिजिनल लेंथ। ओके, तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ है दोस्तों? यहाँ पे देखिए चेंज इन लेंथ कितना हुआ है? डेल्टा एल। तो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल लेंथ थी कैपिटल एल, ये है लीनियर स्ट्रेन। अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं दोस्तों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, मेन इक्वेशन में, और यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है ये पता करते हैं। तो यहाँ से आपको यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू क्या मिलेगी? यंग्स मॉड्यूलस वाई विल बी इक्वल टू व्हाट? एम जी डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। एम जी डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों? डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, तो किसी भी चीज़ से आप डिवाइड करते हो मतलब क्या है दोस्तों? उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे एम जी डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके इन्वर्स से, मतलब एल डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए एम जी एल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों यंग्स मॉड्यूलस का ये फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए अगर लोड दिया जाएगा, ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ और एरिया दिया जाएगा, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। यंग्स मॉड्यूलस का यूनिट क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे देखिए स्ट्रेस का यूनिट डिवाइडेड बाय स्ट्रेन का यूनिट। स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट्स, तो यंग्स मॉड्यूलस का जो यूनिट होगा दोस्तों वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगा। अब दोस्तों ये जो यंग्स मॉड्यूलस है ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है?
यंग्स मॉड्यूलस होता है, इट इज़ द रेशो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन। तो जो टेक्स्ट बुक है दोस्तों, पेज नंबर 103 के ऊपर एक टेबल है, वो टेबल आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। उसमें देखिए दोस्तों, यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यूज़ दी गई है। तो हम यहाँ पे एल्यूमिनियम की बात करते हैं। सबसे पहले तो यंग्स मॉड्यूलस फॉर एल्यूमिनियम कितना दिया गया है, देखिए दोस्तों यहाँ पे 7.0। ओके, और ये यंग्स मॉड्यूलस का यूनिट क्या होता है, ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, यंग्स मॉड्यूलस होता है लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन। इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 है, तो 7 क्या हो गया यहाँ पे लीनियर स्ट्रेस, और 1 क्या हुआ यहाँ पे लीनियर स्ट्रेन। तो यंग्स मॉड्यूलस का मतलब क्या है, एक स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए, एक मतलब यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए जो मटेरियल में स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो 7 होगा, 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आप स्टील के बारे में सोचोगे, यहाँ पे देखिए स्टील जो है, स्टील का देखिए कितना है, 21 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है, मतलब यहाँ पे लीनियर स्ट्रेन 1 है, लीनियर स्ट्रेस कितना है, 21 है। तो यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए स्टील में स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस होगा, 21 प्रोड्यूस होगा। ओके, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि स्टील के अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस आता है। और एल्यूमिनियम में स्ट्रेन प्रोड्यूस करना आसान है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस कम है। तो एल्यूमिनियम में स्ट्रेन जो है ये आसानी से प्रोड्यूस होता है। स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ, मतलब एल्यूमिनियम की लेंथ आसानी से चेंज होती है। इसीलिए दोस्तों वायर जो है, देखिए वायर एल्यूमिनियम की होती है। स्टील की वायर कभी देखी आपने, स्टील की वायर नहीं होगी, क्योंकि स्टील का जो है लेंथ चेंज करने में मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेस की वैल्यू है, यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी है, देखिए 21 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जितनी ज़्यादा यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू, उतना उस मटेरियल के अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस करना मुश्किल होता है। ओके, तो एल्यूमिनियम में स्ट्रेन प्रोड्यूस करना आसान है, स्टील में स्ट्रेन प्रोड्यूस करना मुश्किल है। और कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे दी गई हैं, उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए दोस्तों ध्यान से, और हम यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल देखिए 103, पेज नंबर 103 के ऊपर एग्जांपल, सबसे पहले हम सॉल्व एग्जांपल 6.1 लेते हैं। तो सबसे पहले रीड करिए दोस्तों एग्जांपल। अ ब्रास वायर ऑफ लेंथ 4.5 मीटर विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 × 10⁻5 मीटर स्क्वायर and a copper wire of length 5 meter with cross sectional area 4 × 10⁻5 मीटर स्क्वायर are stretched by the same load। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया है, देखिए दोस्तों, तो फिर से एक बार रीड करिए। ब्रास वायर, यहाँ पे एक ब्रास वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 4.5 मीटर, 4.5 मीटर लेंथ है, विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ का, ये एरिया भी आपको दिया गया है। एरिया कितना है, देखिए ये है 3 × 10⁻5, 3 × 10⁻5 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे दूसरी एक वायर है, कॉपर वायर, जिसकी लेंथ आपको दी गई है 5 मीटर, इसकी लेंथ है यहाँ पे 5 मीटर। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आपको यहाँ पे दिया गया है, ये कितना है, 4 × 10⁻5 मीटर स्क्वायर। अब ये दोनों भी स्ट्रेच किए जाते हैं बाय द सेम लोड, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगाया है वो भी F है, और यहाँ पे जो फोर्स लगाया है वो सेम फोर्स है, ये फोर्स सेम है यहाँ पे। ओके, आगे रीड करिए। द सेम इलोंगेशन इज प्रोड्यूस्ड इन बोथ द वायर्स। इसके वजह से जो इलोंगेशन प्रोड्यूस होगा, मतलब जितनी लेंथ चेंज होगी, इसकी जितनी लेंथ चेंज होती है डेल्टा एल, सेम उतनी ही लेंथ इसकी चेंज होगी। मतलब दोनों में इलोंगेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इलोंगेशन सेम है, इसके अंदर भी डेल्टा एल है, इसके अंदर भी डेल्टा एल है। इस पर भी एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस पर भी एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन इसका एरिया अलग है, इसका एरिया अलग है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ अलग है, ठीक है। अब हमें पूछा क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे, फाइंड द रेशो ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ब्रास एंड कॉपर। तो आपको यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ब्रास डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर, ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है दोस्तों, यंग्स मॉड्यूलस होता है यहाँ पे देखिए लीनियर स्ट्रेस अपॉन होता है लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, और लीनियर स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो L है ये ऊपर चला जाएगा, मतलब FL डिवाइडेड बाय A नीचे आएगा, A डेल्टा L, ठीक है। तो यंग्स मॉड्यूलस का ये फॉर्मूला होता है। तो हमें यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ब्रास डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर, इनका रेशो फाइंड आउट करना है। YB डिवाइडेड बाय YC फाइंड आउट करना है। तो यंग्स मॉड्यूलस फॉर ब्रास क्या होगा, फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स तो यहाँ पे F है, इंटू लेंथ कितनी है दोस्तों, इसकी लेंथ देखिए 4.5 है, 4.5 डिवाइडेड बाय A इंटू डेल्टा एल, एरिया इसका कितना है 3 × 10⁻5, 3 × 10⁻5, ओके, इंटू डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल है, ओके। अब फाइंड आउट करते हैं कॉपर के लिए। अब कॉपर के लिए दोस्तों F फोर्स कितना है, सेम ही है यहाँ पे फोर्स F, लेकिन इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय इसका जो एरिया है दोस्तों 4 × 10⁻5, सो 4 × 10⁻5 इंटू इसकी जो चेंज इन लेंथ है वो डेल्टा एल है,
ठीक है। तो इस डेल्टा एल से ये डेल्टा एल और इस फोर्स से ये फोर्स कैंसिल हो जाएगा। इसका आपको कैलकुलेशन करके आंसर लिखना है, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट 4.5 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाय, इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 4 × 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय होगा यहाँ पे 5, ये 10⁻⁻5 से 10⁻⁻5 कैंसिल हो जाएगा। 4.5 × 4 कितना होता है दोस्तों, ये होता है देखिए 18, और 3 × 5 होता है 15। सो 18 डिवाइडेड बाय 15 विल बी इक्वल टू व्हाट, इट इज़ 1.2, ठीक है। तो ये रेशो है दोस्तों यंग्स मॉड्यूलस का। तो रेशो को यहाँ पे कुछ यूनिट नहीं होगा, ओके। सो इट विल बी 1.2, द फाइनल आंसर विल बी 1.2। देखिए उसका अगला एग्जांपल पेज नंबर 103 के ऊपर, एग्जांपल नंबर 6.2। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे रीड करिए, अ वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.25 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर इज सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 2.5 kg। यहाँ पे एक गलती है दोस्तों, जो लोड है वो केजी में दिया गया है, तो यहाँ पे इसको करेक्ट कीजिए, ये जो लोड है केजी वेट में है, ओके। एक तो ऐसा यूनिट लोड का मतलब फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, दूसरा एक यूनिट है दोस्तों जो कि है केजी वेट। तो यहाँ पे जो लोड दिया है वो दोस्तों केजी वेट में दिया गया है। एक केजी वेट मतलब होता है 9.8 न्यूटन, उसको अगर कन्वर्ट करना है तो ये 9.8 न्यूटन ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो आप, ओके। आगे बढ़िए दोस्तों, द इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज 1 × 10⁻⁴ मीटर, कैलकुलेट यंग्स मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल। तो आपको यहाँ पे दोस्तों यंग्स मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है। दिया क्या गया है देखिए दोस्तों, अ वायर ऑफ लेंथ आपको दी गई है 20 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो गिवन टू यू एंड दैट इज 1.25 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। नाउ व्हाट अनदर थिंग इज गिवन टू यू, दैट इज लोड मीन्स व्हाट, फोर्स। इट इज 2.5 kg weight, but 1 kg weight is equal to 9.8 न्यूटन। सो 2.5 kg weight is equal to how many न्यूटन्स, कितना होगा दोस्तों 2.5 × 9.8। इसका कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिख लीजिए, या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। 2.5 × 9.8 न्यूटन। दोस्तों आगे पढ़िए, द इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड, इलोंगेशन हम डेल्टा एल से दिखाते हैं, डेल्टा एल कितना है 1 × 10⁻⁴ मीटर, इतना इलोंगेशन हुआ है और हमें यंग्स मॉड्यूलस पता करना है। तो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला भी पता है दोस्तों, यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू व्हाट, लीनियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। तो हमेशा यहाँ से स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आने वाला है फोर्स × लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया × डेल्टा एल, ओके। ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। तो फोर्स कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2.5 × 9.8, 2.5 × 9.8 फोर्स है। लेंथ कितनी है, लेंथ है यहाँ पे 20 मीटर्स डिवाइडेड बाय एरिया कितना है 1.25 × 10⁻⁴ इंटू डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ 1 × 10⁻⁴, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है दोस्तों। देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए और इसका फाइनल आंसर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो इसका यंग्स मॉड्यूलस जो होगा वो देखिए 3.92 × 10⁻10, ये आपके टेक्स्ट बुक में आंसर दिया गया है, क्रॉस चेक कीजिए करेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो यंग्स मॉड्यूलस का यूनिट क्या होता है दोस्तों, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये होगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका यंग्स मॉड्यूलस का कंसेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बल्क मॉड्यूलस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। बल्क मॉड्यूलस मतलब क्या, इट इज़ द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज रिलेटेड टू वॉल्यूम और चेंज इन वॉल्यूम, ठीक। तो दोस्तों बल्क मॉड्यूलस को हम अगली वीडियो में समझते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।